नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। स्लैब की ढलाई करते समय यदि आपने गलत सीमेंट का इस्तेमाल किया तो आप देख सकते हैं कि आपके स्लैब में कुछ इस तरीके से सीलन आएगी और सीलन आने के बाद आप देख सकते हैं कि सीलिंग में जितना पेंट पुट्टी लगा रहेगा सब पपड़ी बनकर निकलने लगेगा और आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ और भी आप देख सकते हैं कि यदि आपने फॉल सीलिंग कराई हुई है और स्लैब में सीलन आ गई तो आपकी फॉल सीलिंग भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका लाखों का नुकसान होने वाला है, केवल और केवल एक छोटी सी गलती की वजह से। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्लैब की ढलाई करते समय आपको कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके स्लैब में इस तरीके से सीलन ना आए और आपका लाखों का नुकसान ना हो। तो कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना है यह जानने से पहले आपको कुछ पॉइंट जरूर से जरूर पता होना चाहिए और इन पॉइंटों को आप जरूर से जरूर करा लीजिएगा। नहीं तो आप यदि बहुत ही अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करेंगे फिर भी आपकी स्लैब में इस तरीके से सीलन आ ही जाएगी। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्लैब की जो थिकनेस यानी कि स्लैब की जो मोटाई है वो कभी भी 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। यदि स्लैब की थिकनेस 5 इंच से कम होगी तो उसमें सीलन आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से कंक्रीट बनाया जाता है। तो कंक्रीट बनाते समय हमेशा 1:1/3 रेशियो का कंक्रीट आप बनाइएगा। 1:3 का मतलब 1 बैग सीमेंट हो गया, 1.5 यानी कि 1.5 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और 3 का मतलब 3 बैग एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। तो स्लैब की ढलाई करते समय हमेशा 1:3 रेशियो का कंक्रीट हमें उपयोग करना चाहिए जिससे स्लैब में मजबूती हो और सीलन आने के जो चांसेस हैं वो कई गुना कम हो जाए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि स्लैब की ढलाई करते समय हमें कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्लैब की ढलाई करते समय आपको हमेशा वाटरप्रूफ सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये वाटरप्रूफ सीमेंट होता क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में अल्ट्राटेक ACC प्लस या फिर जितने भी सीमेंट की कंपनियां आती हैं कुछ इस तरीके से वाटरप्रूफ सीमेंट सेल करती है यानी कि बेचती हैं। तो ये वाटरप्रूफ सीमेंट होता क्या है। तो भाई वाटरप्रूफ जो सीमेंट होता है इससे यदि आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो किसी भी वाटर को किसी भी सीलन को अपने अंदर जाने से रोकती है। यानी कि वाटरप्रूफ सीमेंट से यदि आपने ढलाई करा ली तो ढलाई के ऊपर जो भी पानी पड़ेगा वो ऊपर ही रह जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जब अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो आपके छत के नीचे सीलन नहीं आएगी। तो वाटरप्रूफ सीमेंट का मतलब बस यही होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें किस कंपनी का वाटरप्रूफ सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। देखो स्लैब की ढलाई करते समय आप किसी भी कंपनी का कोई भी जो आपके एरिया में जिस कंपनी का सीमेंट वाटरप्रूफ वाला उपलब्ध हो आप उसी का उपयोग कर लीजिएगा। जैसे यदि हम अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक कुछ इस तरीके से वेदर प्लस एक सीमेंट बनाता है। तो स्लैब की ढलाई करते समय आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं यदि आपकी मार्केट में मिल रहा है। इसी तरीके से यदि हम ACC की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से ACC गोल्ड वेदर सील्ड सीमेंट आता है जो कि स्लैब की ढलाई के लिए अच्छा सीमेंट है। यदि आपके एरिया में ACC का मिल रहा है तो ये वाला आप उपयोग कर लीजिएगा स्लैब की ढलाई करते समय। इसी तरीके से यदि आपकी मार्केट में JK सीमेंट मिलता है तो JK सीमेंट में एक सीमेंट आता है JK सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर सील्ड। ये भी वाटरप्रूफिंग सीमेंट है, इसका भी इस्तेमाल आप छत की ढलाई कराते समय कर सकते हैं। इसी तरीके से जितनी भी कंपनियां हैं सभी वाटरप्रूफ सीमेंट लगभग बनाना शुरू कर चुकी हैं। तो आपके एरिया में जिस भी कंपनी का सीमेंट मिलता है स्लैब ढलाई करते समय उस कंपनी का जो वाटरप्रूफ सीमेंट आता हो वही इस्तेमाल करिएगा। और इसके साथ साथ स्लैब की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। वाइब्रेटर लगने से स्लैब में सीलन आने की संभावना कई गुना तक कम हो जाती है। इसलिए भाई सीमेंट के साथ साथ इस तरीके से वाइब्रेटर वर्क जरूर से जरूर करवाइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्लैब की ढलाई करते समय कौन कौन से सीमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।